हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे अजय जी के ऑफिशियल चैनल पर अमेरिका का खेल बड़ा पुराना है। जहां भी यह आपके हथियार बेच रहा है, वहां एक ऐसा जियोपॉलिटिक्स में स्टॉक है जिसे भारत ने बड़ी शस्त्रागार में छोड़ दिया है। अमेरिका ने जो अपने हथियार बेचने के लिए मजबूर किया है, वह दावा करता है कि अमेरिका का खेल बड़ा पुराना है। जहां भी यह आपके हथियार बेच रहा है, वहां शेयर एक है कि हथियार पर उसका स्टॉक बना हुआ है। मैन पाकिस्तान ने अमेरिका से F-51 की कंपनी को यह नहीं बताया। अमेरिका ने इसमें ऐसी चालें रखी हैं कि पाकिस्तान ने अपने खाते से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो वह संभव ही नहीं। गांव में साहूकार किसी को कर्ज दे और बदले में अपनी जमीन गिरवी रख ले। अमेरिका में हुई ऐसी चाल उसी के हथियार से माता दे दी। अमेरिका जो हमेशा अपने जाल में शेयरों को जब्त करता था, अब भारत के जाल में बुरी तरह से विवाद का भुगतान किया गया है। लेकिन ये पूरी तरह से तय हो गया है कि जांच के लिए बनाई गई है हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह से अमेरिका को अपने जियो पॉलिटिक्स गेम में फंसाया है, उसके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बस ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन यह मेरी बड़ी मदद है। अब देखें, किल बटन का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका ने अपने बिजनेस में एक ऐसा गुप्ता बटन फिट कर दिया है जिसे उसने बंद कर दिया है। अमेरिका अपने हथियार की हालत ऐसी बता रहा है कि बस शो बंद कर दिया गया है, ये किल स्विच का खेल है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि ये हथियार हथियार पर लागू नहीं होता है। हाल के कुछ प्राचीन काल में भारत ने अमेरिका से न केवल हथियार लूटा, बल्कि अपने सबसे बेहतरीन और प्रीमियम हथियार को अपनी जखीरे में शामिल कर लिया। उदाहरण के तौर पर दुनिया भर का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे, जी हाँ, वह हेलीकॉप्टर जिसे अमेरिका अपने सबसे करीबी देशों को भी बड़ी मुश्किल से देता है, भारत ने इसे खरीदा और अपनी वायुसेना का हिस्सा बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, नौसेना के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर Mi-47 आर्म रोमियो भी भारत ने अपनी फ्लीट में शामिल कर लिया। सोचिए, जहां पूरी दुनिया की नौसेनाओं के पास इससे बेहतर हेलीकॉप्टर नहीं है, वहां भारत ने इसे अपनी ताकत का हिस्सा बना लिया। लेकिन यह भारत की चाल का सिर्फ एक पहलू है। असली खेल अभी बाकी है। अब जरा सोचिए, भारत अब अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक अटैकिंग ड्रोन प्रीडेटर भी खरीदने जा रहा है। और मजे की बात यह है कि 2 प्रीडेटर ड्रोन तो पहले से ही हमारी नौसेना में काम कर रहे हैं, जिन्हें हमने किराए पर लेकर चलाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका अपनी शर्तों के दम पर हथियार बेचता है, तो भारत यह सब हथियार खरीद क्यों रहा है? क्या इन पर भी अमेरिका का वही कंट्रोल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे भारत की एक गजब की चाल है, जिसे हम कहते हैं जैसा मर्ज ऐसी दवा। असल में जिस तरह अमेरिका अपनी ब्लैकमेलिंग वाली रणनीति से हथियार बेचता है, भारत ने उसी रणनीति को पलटकर उसे उसकी ही दवा खा दी। भारत एक तरह से कहे तो अमेरिका से अपनी शर्तों पर अपनी मनमर्जी के हथियार निकलवा रहा है। उदाहरण के लिए, जब हमें एक अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए था, तो हमने तय किया कि हमें अपाचे हेलीकॉप्टर ही लेना है। यह हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा और हमारी ताकत को नए मुकाम पर ले जाएगा। लेकिन अमेरिका अपने नियमों और शर्तों के साथ इससे बेचना चाहता था। उसकी शर्तें थीं कि वह भारत पर भी अपने हथियारों का कंट्रोल बनाए रखेगा। भारत को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। हमें ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था जिसे हम अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी और किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, बिना किसी अमेरिकी रोक टोक के। लेकिन अमेरिका इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। तभी अचानक खबर आई कि भारत रूस का एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है। यह हेलीकॉप्टर अपनी और काबिलियत के लिए मशहूर है, और जैसे ही यह बात अमेरिका तक पहुंची, खेल पलट गया। अब देखिए, रूस ने भारत के साथ न सिर्फ एलिगेटर हेलीकॉप्टर बेचने की बात की, बल्कि इसे भारत में ही बनाने की पेशकश कर दी। जी हाँ, जॉइंट प्रोडक्शन की तैयारी ने अमेरिका को बुरी तरह हिला दिया। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ अमेरिका अरबों डॉलर की डील खो देगा, बल्कि भारत और रूस की नजदीकियां फिर से बढ़ जाएंगी। और यही तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी थी। अब अमेरिका को डर सताने लगा कि अगर भारत रूस के करीब चला गया, तो वह चीन के खिलाफ जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, वह धराशायी हो जाएगा।
अमेरिका को पता है कि चीन इतनी ताकतवर था that वे सवार सुंदा ha अपायर फो बिशोबुको कंबाक लकाए शेदर आने नया चुवाई och ett papper kommer där. Dadles sivasbalki var på alla piskarna var ga på översiktstanting lasek belleset i sumugespedet åt stopp. Kodeis det ne chemirizode godau anmijo morfaink. To kan potito alichenere dewe don mija dese chenlen dikendena. Joyeria. Amen leondo konde yo mai. Maame ko minmelea. Do loko is de mige kangu tawra ne desati Nico gere mana non dia. Dimbe to ban maya ne. Vi ko e san premana Michael. Chone with si tom lexu ko college lies pelam. Drisa o kom le agia to papa mapo. Wo sab jo agom nigam. Samana pesa buit kain sabapo. Bien chisere ko cho de kare. Jo ke ya partner e show latte sama. Faidido peshe so papa se chanin. Dibe chale shipre ya bana.